नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संजी सर क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मॉडल्स। अगर आपको टेंस और मॉडल्स की अच्छी नॉलेज है तो यूं कह सकते हैं कि 60 to 70% जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर है वो सिर्फ टेंस और मॉडल्स पे डिपेंड करते हैं। तो आइए इसे जानते हैं। मॉडल्स, सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन लाइक एबिलिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? टू टाइप्स के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो मेन वर्ब के साथ मिल करके टेंस, मॉडल्स, वॉइस इनका निर्माण करते हैं। जैसे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और प्ले यहां पर मेन वर्ब है। तो जो हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है यहाँ पे? मेन वर्ब के साथ मिलकर के वो सेंटेंस को बनाता है। तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो एबिलिटी को, पावर को, परमिशन को और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि बताते हैं। फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ मॉडल्स। जैसे आपके घर में 2, 3, 4, 5 मेंबर्स होते हैं, वैसे ही मॉडल्स के ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, dare, used to, must। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। कैन, कैन का मतलब होता है सकता है। कैन मीन्स पावर, स्ट्रेंथ। कैन आपकी क्षमता को बताता है। टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ का मतलब है कि हम किस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप मुझे 10 रुपीज दे सकते हैं? यस सर, मैं आपको 10 रुपीज दे सकता हूं। 100 रुपीज? यस, मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन 5000 रुपीज? नो सर, बहुत ज्यादा है, मैं आपको नहीं दे सकता। तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्षमता को बता रहा है कि हम इस काम को कर सकते हैं या नहीं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन गिव यू 100 रुपीज, मैं आपको 100 रुपीज दे सकता हूं। आई कैन राइड मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूं। आई कैन लिफ्ट 20 kg, मैं 20 kg उठा सकता हूं। आई कैन बीट यू, मैं आपको पीट सकता हूं। बट आई कैन नॉट बीट अंडरटेकर, बट आई कैन नॉट बीट बटिस्टा, लेकिन मैं तुम्हें पीट सकता हूं, लेकिन मैं बटिस्टा या फिर अंडरटेकर को नहीं पीट सकता। आई कैन राइड मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूं। बट आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, लेकिन मैं कार नहीं चला सकता। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। बट आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, लेकिन मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता। इन सब एग्जाम्पल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैन का यूज कहाँ करना है। कैन का एक और यूज है कि कैन का यूज हम टू टाइप्स के परमिशन होते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो जब हम अपने से जूनियर या अपने कलीग से परमिशन लेते हैं तो वहां पर हम कैन का यूज भी करते हैं। जैसे कि कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। कैन आई टेक दिस, क्या मैं ये ले सकता हूं। कुड, कुड मीन्स होता है सका या पाया। मीन्स कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन पास्ट, पास्ट की एबिलिटी और स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बिफोर एक्सीडेंट आई कुड स्विम, एक्सीडेंट से पहले मैं तैर सकता था। इट मीन्स दैट क्यों अभी तैर नहीं सकता, वो तैर सकता था। 3 months बिफोर आई कुड स्पीक इंग्लिश, 3 महीने पहले मैं अंग्रेजी बोल सकता था। इट मीन्स दैट ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ, वो अभी इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो 3 महीने पहले अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया।
सेकेंड, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। कुड आई सिट हियर सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ सर। कुड आई टॉक विद यू मैम, मैम क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आई होप कि आपको कुड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। कुड का थर्ड यूज देखते हैं, पास्ट टेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। पास्ट टेंस की संभावना को व्यक्त करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। यू कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ यू हैड रन फास्ट। इट मीन्स दैट कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। यू कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ यू हैड रन फास्ट। अगर आप तेज दौड़ते, अगर आप तेज दौड़ते तो आप ट्रेन को पकड़ सकते थे। He could have recovered earlier if he had taken medicine regularly. अगर वो मेडिसिन रेगुलरली लेता, अगर वो लगातार मेडिसिन लेता तो वो जल्दी रिकवर हो सकता था। तो आई होप कि जो अभी तक मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते। एज अ फ्रेज इन पास्ट, अतीत के एक वाक्यांश के रूप में, द चाइल्ड कुड नॉट हेल्प वीपिंग। यहां आप इस हेल्प को देख करके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हेल्प का तो मतलब होता है सहायता करना, किसी की मदद करना, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। द चाइल्ड कुड नॉट हेल्प वीपिंग, इसका मतलब होता है कि बच्चा रोए बिना नहीं रह सका। द हेडमास्टर कुड नॉट हेल्प गिविंग हिम प्राइज। कई बार क्या होता है ना कि स्कूल में जो बच्चा होता है बहुत ज्यादा होशियार होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, तो जो वो बच्चा इतना होशियार था कि द हेडमास्टर कुड नॉट हेल्प गिविंग हिम प्राइज। हेडमास्टर उस बच्चे को प्राइज दिए बिना नहीं रह सके। सो दिस इज ऑल अबाउट कुड। ये कुड के बारे में 4 पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। Another important मॉडल, मे। मे का पहला यूज होता है टू सीक परमिशन। परमिशन मांगने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कैन में बताया था कि जब हम अपने से बराबर या फिर जूनियर से परमिशन लेते हैं वहां हम कैन का यूज करते हैं, और जब हम अपने से सीनियर से परमिशन लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। अक्सर आप स्कूल में बोलते भी होंगे, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई गो टू पिकनिक डैडी, डैडी क्या मैं पिकनिक जा सकता हूँ। मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। नेक्स्ट यूज है मे का पॉसिबिलिटी। जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी 60 to 70% हो, मान लीजिए आप आज आसमान में देख रहे हैं, बादल पूरा घिरा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, 60 to 70%, 100% तो कुछ भी नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यू मे गेट अ प्राइज, तुम्हें प्राइज मिल सकता है। इट मे ऑल्सो हैपन विद यू, इट मे ऑल्सो हैपन विद यू, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है विश और प्रेयर। विश और प्रेयर के लिए भी हम मे का यूज करते हैं प्रार्थना करने के लिए। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, अक्सर कोई हमारे पाँव छूता है तो हमसे बोलते हैं दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। तो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हो। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मे यू सक्सीड, भगवान करे आप सफल हो जाओ। मे का नेक्स्ट यूज है पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य। उद्देश्य को बताने, पर्पस को बताने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। वी ईट, हम खाते हैं। क्यों खाते हैं, सो दैट, ताकि हम जिंदा रह सके। दिस इज द पर्पस, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी हो, हम काम कर सके। ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। क्यों करता है, इसके पीछे क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सो दैट, ताकि ही में पास इन एग्जाम, ताकि वो एग्जाम में पास हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मे। माइक,
मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। माइट का पहला फॉर्म है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्शन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज भी कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज भी कर रहे हैं। तो जब किसी की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल, तब हम माइट का यूज करेंगे। इट माइट रेन नाउ, शायद ही बारिश आ सकती है। शीला माइट कम टुमारो, शीला शायद ही कल आ सकती है। अब एक ही समझिए, आपका कोई दोस्त है और वो आपको पार्टी के लिए बुलाता है कि रोहन तुम्हें कल पार्टी में आना है, और मैं उसका जवाब 3 तरीके से दे सकता हूँ। अगर मैंने मेरे दोस्त को बोला आई विल कम टुमारो, इट मीन्स 90 to 95%, जो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 100% के बराबर है कि मैं जरूर आऊंगा। आई मे कम टुमारो, मैं आ सकता हूं, वहां पे पॉसिबिलिटी 60 to 70% हो गई। और अगर मैंने ऐसा कह दिया कि आई माइट कम टुमारो, तो वो मेरा दोस्त जो है वो समझ जाएगा कि मेरे आने की वहां पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट है पर्पस। ही रैन फास्ट सो ही माइट कैच द ट्रेन। यहाँ पर एक और आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने भी मे में भी पर्पस पढ़ाया और माइट में मैंने यहाँ पर्पस लिखा है। अब यहाँ समझते हैं कि मे और माइट के पर्पस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर माइट में हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। पहला डिफरेंस, जो प्रेजेंट था उसमें, सॉरी मे था उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज था, लेकिन माइट में हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। सेकेंड, मे में सो दैट का यूज था, लेकिन माइट में सिर्फ यहाँ सो का यूज है। ही रैन फास्ट सो ही माइट कैच द ट्रेन, वो तेज दौड़ा ताकि वो ट्रेन पकड़ सके। ही प्लेड वेल, अगेन पास्ट टेंस, उसने अच्छा खेला। सो ही माइट विन द मैच, ताकि वो मैच जीत सके। तो आई होप कि अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि मे और माइट दोनों के पर्पस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है गुड विशेस इन द पास्ट। पास्ट में गुड विश के लिए या प्रेयर के लिए हम माइट का यूज करते हैं। मदर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मैं कहीं जाने से पहले मैंने अपने मम्मी के पैर छुए, तो मदर ने कहा, तो मैं कह रहा हूं कि मदर ने मुझे ऐसे कहा कि आप दीर्घायु हो, पास्ट बताने के लिए कि मम्मी ने मुझे ऐसा कहा कि मैं दीर्घायु हूं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम मेक की जगह माइट का यूज करते हैं। सेकेंड, वी विश दैट इंडिया माइट विन द मैच, हमने विश किया कि, ये प्रार्थना की कि इंडिया मैच जीत जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट माइट, और आई होप कि ये आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। वन मोर इंपॉर्टेंट मॉडल, शुड। क्या कभी आपने किसी को एडवाइस दिया है? आपके घर में कोई छोटा भाई होता है, कोई बहन होती है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ज्यादा नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें देर रात तक पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है शुड का, कि जब हम कभी किसी को कोई एडवाइस या सलाह देते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। शुड, इन शॉर्ट, शुड इक्वल टू सजेशन। याद रखिए कि किसी को, जब आपको किसी को सजेशन देना हो या एडवाइस देना हो तो वहां हम शुड का यूज करेंगे। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, तुम्हें एग्जाम पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट को कुछ न्यू इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। शुड का सेकंड यूज, विद लेस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस पर्पस। ये जो वर्ड है लेस्ट, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो वरना की, ऐसा ना हो या फिर वरना की। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम, कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। कई बार ये एरर में भी आता है, यहाँ क्या करते हैं वर्क हार्ड लेस्ट, यहाँ कई बार कुड और वुड भी दे दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि लेस्ट के साथ शुड का यूज होगा, ना कि वुड और कुड का। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दोगे।
शुड का थर्ड यूज है, शुड हैव इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट ड्यूटी। पास्ट ड्यूटी को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। नहीं, कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, मुझे कल की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी। एंड यू शुड हैव रिमाइंडेड मी, पर तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था जो तुमने मुझे नहीं दिलाया। दिस इज ऑल अबाउट शुड। वुड, आई थिंक ये मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुड। यूं कहा जाए कि अगर आपने सिर्फ वुड को पढ़ लिया, सिर्फ वुड को पढ़ने से आपकी इंग्लिश में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो आइए पढ़ते हैं कैसे। फर्स्ट यूज है वुड का, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी प्रत्येक सुबह चरखा चलाया करते थे। शी वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, वह प्रत्येक सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। सेकेंड, इन फ्यूचर वी यूज बी विद वुड। हम फ्यूचर, किसी क्रिया को फ्यूचर में बताने के लिए वुड के साथ बी का यूज करते हैं। वुड बी यूज फॉर एक्शन टू बी डन इन फ्यूचर। अगर हम वुड बी का यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो क्रिया के फ्यूचर में होने की बात हो रही है। आई वुड बी गोइंग टू योर होम, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। आई वुड बी गोइंग टू मूवी ऑन संडे, मैं संडे को फिल्म देखने जाऊंगा। एक ही वुड का यूज यहाँ पास्ट में भी हो रहा है और यहाँ फ्यूचर में भी हो रहा है। और हम आगे ये भी देखेंगे कि वुड का यूज हम प्रेजेंट में भी कैसे कर सकते हैं। थर्ड है इसका, टू एक्सप्रेस विश और डिजायर। विश और डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि काश मैं एक राजा होता, वुड दैट आई वर अ किंग। काश मैं इस स्कूल का प्रधानाचार्य होता, वुड दैट आई वर प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। वुड दैट आई वर मिलीनियर, काश मैं मिलीनियर होता। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वुड का यूज है, इन प्रेजेंट वी यूज वुड फॉर ऑफरिंग समथिंग एंड फॉर इनवाइटिंग समवन। क्या कमाल की चीज है। एक वुड का यूज हमने पास्ट में भी किया, फ्यूचर में भी किया, और उसी वुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करने जा रहे थे। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर सिर्फ आप वुड को अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश निखर जाएगी। तो प्रेजेंट में हम वुड का यूज इसलिए करते हैं, किसी को इनवाइट करने के लिए या किसी को कोई चीज ऑफर करने के लिए। आप घर पे कई बार कोई गेस्ट आता है, वुड यू लाइक हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी, आप एक कप चाय या फिर कॉफी लेना चाहेंगे। भाई मैं तो चाय लेना चाहूंगा, आई एम अ टी लवर। वुड यू लाइक कम टू द पार्टी विद मी, क्या आप मेरे साथ पार्टी में चलना चाहेंगे या आना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय लेना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आई एम अ टी लवर। नेक्स्ट अबाउट टू एक्सप्रेस गेस और प्रोबेबिलिटी। कई बार चीजों को गेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। व्हाट इज हर एज, उसकी उम्र क्या है। शी वुड बी 16, अब वो गेस कर रहा है कि शायद वो 16 की होगी। ही और शी डजंट नो, उसको पता नहीं है वो कितने साल की, बस गेस कर रहा है। शी वुड बी 16, वो 16 साल की होगी। दैट वुड बी हिज मदर, वह उसकी मम्मी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वुड का नेक्स्ट यूज है, वुड रादर इज यूज टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। यहाँ वुड रादर का यूज हम किसके लिए करते हैं, प्रेफरेंस के लिए, प्राथमिकता के लिए। क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके आगे चाय और कॉफी दोनों रखा है, तो आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो मैं तो भाई चाय को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, किन्हीं को कॉफी ज्यादा अच्छी लगती है तो कॉफी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो हम वुड रादर का यूज किसके लिए करते हैं, प्रेफरेंस के लिए। आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा।
तो व्यक्ति कह रहा है कि मतलब कि यहाँ दो काम है, एक क्या है, मरना और एक भीख मांगना। तो किसको प्रेफरेंस दे रहा है, मरने को, कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करूंगा। आई वुड रादर रीड देन टॉक। मैं, अब यहाँ भी दो काम है, रीड है और टॉक है, तो मैं बातें करने के बजाय पढ़ना ज्यादा पसंद करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो वुड है वो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और आपके जो डाउट्स हैं वुड के रिगार्डिंग वो बिल्कुल भी खत्म हो चुके होंगे। तो आइए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3। ये जो स्ट्रक्चर है गया होता या चुका होता के सेंस में होता है। जैसे कि आई वुड हैव फॉलन, मैं गिर गया होता। शी वुड हैव डाइड, वो मर गई होती, है ना। और सुबह वो आ रही थी, उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, और शी वुड हैव डाइड, वो मतलब बच गई हो, तो शी हैड एन एरोस्केप, वो बच गई। शी वुड हैव डाइड, वो मर गई होती। तो उसके लिए भी हम वुड हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट, वन मोर use of would, it was supposed to be about the future but we spoke of it in past। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं। कई बार क्लास में भी टीचर बात करते हैं कि भाई मैं ये टॉपिक आपको कल पढ़ाऊंगा। जैसे कि सर said to me that I would teach participle tomorrow। सर ने कहा, ये सर कल कह रहे थे कि मैं कल पार्टिसिपल्स पढ़ाऊंगा, यानी कि उन्होंने पास्ट में किसकी बात कही, फ्यूचर की बात कही। रवि सेड दैट ही वुड हेल्प मी, रवि ने कहा कि वो मेरी हेल्प करेगा। रवि ने पास्ट में क्या कहा कि वो मेरी सहायता करेगा। ऐसे सेंटेंस में हम विल का यूज नहीं करते हैं। कहीं आप कंफ्यूज हो कि होगा होगी में कहीं हम यहाँ विल का यूज करें, तो पास्ट की बात को फ्यूचर में बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। आई न्यू दैट इंडिया वुड विन, मैं जानता था कि इंडिया मैच जरूर जीतेगी। तो आई होप कि वुड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, वुड के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा मस्ट, मस्ट मीन्स श्योर, मतलब कि जरूर चाहिए। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि ये काम जरूर होना चाहिए, तो वही है मस्ट। अगर मैं मस्ट का यूज करता हूँ शुड की जगह, तो उसका मतलब ये काम जरूर होना चाहिए। जैसे कि आफ्टर 12th क्लास आई मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स, कि मुझे 12वीं क्लास के बाद ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, मुझे इस काम को आज ही फिनिश करना चाहिए। स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मस्ट बी नीट एंड क्लीन, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका यूनिफॉर्म नीट और क्लीन, साफ सुथरा जरूर होना चाहिए, है ना। कई बार ये इंस्ट्रक्शन हमें स्कूल में टीचर्स बोलती है कि बेटा योर यूनिफॉर्म मस्ट बी नीट एंड क्लीन, आपकी यूनिफॉर्म है वो जरूरी साफ सुथरे होने चाहिए। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो शुड चाहिए जनरल के लिए, और मस्ट नेसेसरी के लिए, श्योर के लिए। नेक्स्ट है हमारा ought to, क्या है, ought to। तो ought to is used to express moral obligation। ought to कहाँ यूज हम कहाँ करते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, इसका मतलब है नैतिक कर्तव्य के लिए। जैसे कि यू ought to obey your parents, तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। वी ought to serve our country, हमें अपनी देश की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सर शुड मीन्स भी चाहिए, मस्ट मीन्स भी चाहिए, और ought to मीन्स भी चाहिए। तो बेटा एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, शुड का यूज हम क्या करते हैं, जनरल एडवाइस के लिए। जो शुड का यूज होगा सिर्फ नॉर्मल एडवाइस के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए। मस्ट का यूज क्या करेंगे, श्योर और नेसेसरी, यानी कि आपको जरूर करना चाहिए। और जहां पे हम ought to की बात करेंगे तो वहां क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन। ध्यान रखना, ये अक्सर
फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में पूछा जाता है। तो जब भी कहीं आपको O2 दिखे, सॉरी मोरल ऑब्लिगेशन दिखे, आपको O2 का यूज करना है। अगर कहीं जनरल एडवाइस दिखे तो शुड का, और अगर कोई काम हमें जरूर के सेंस में करना है तो वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। तो आई होप कि अब आपको शुड, मस्ट और O2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा नीड। नीड मीन्स नेसेसरी, जरूरत। जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी उसके लिए हम नीड एज अ मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। आई नीड सम बुक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ किताब की आवश्यकता है। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। वहीं पास्ट में हम नीड की जगह नीडेड का यूज करते हैं। अगर हम सेम चीज को हमें पास्ट के लिए बोलना है तो वो वहां पे हम नीडेड का यूज करेंगे। जैसे कि आई नीडेड अ बुक, मुझे एक किताब की जरूरत थी। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि मुझे किताब की जरूरत है, आई नीड अ बुक। अगर मुझे किताब की जरूरत थी, आई नीडेड अ बुक। सेकंड, आई नीडेड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। अभी नहीं है। अगर हम अभी के लिए बात करेंगे तो नीड, और पास्ट के लिए कहेंगे तो नीडेड। तो आई होप कि आपको जो नीड का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा यूज टू। यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए कि हम पास्ट की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज भी करते हैं। अगर मैं मॉडल की बात करूं तो पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज भी करते हैं, और पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का यूज भी करते हैं। आइए लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माय चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू वर्क फॉर 12 आवर्स, मैं 12 घंटे काम किया करता था। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई यूज्ड टू वर्क फॉर 12 आवर्स, मैं 12 घंटे काम किया करता था। When I was in class 10th, I used to get up early in the morning. जब मैं क्लास 10th में था, मैं सुबह जल्दी उठा करता था। When I was in class 12th, I used to study till late night. और जब मैं 12वीं कक्षा में था, तो मैं देर रात तक पढ़ा करता था। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यूज टू का ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यूज टू इज यूज इन द सेंस ऑफ accustomed to। accustomed to का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना या अभ्यस्त होना। जैसे किसी को चाय पीने की आदत होती है, हम इंग्लिश में ऐसा ही बोलते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, कि मुझे चाय पीने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड खाने की आदत है। तो वही किसी चीज के हैबिट में होना, आदत होना या अभ्यस्त होना। आई एम यूज टू द नॉइस, मैं नॉइस का क्या हूं, आदि हूं या अभ्यस्त हूं। आई एम यूज टू टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक पीने का आदि हूं। किन्हीं के लोगों को बहुत शौक होता है कोल्ड ड्रिंक पीने का, अक्सर वो बात बात पे गर्मी हो, और जो हमारे आजकल के बच्चे हैं वो सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। तो किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत होती है तो वो कह सकता है आई एम यूज टू टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है। ही इज यूज टू अब्यूजिंग अदर्स, उसे दूसरों को गाली देने की आदत है। तो आई होप कि यूज टू का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेयर। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। आपने अक्सर ये डायलॉग फिल्मों में खास करके फीमेल हीरोइन के मुंह से सुना होगा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो आइए आज डेयर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। डेयर का मतलब होता है टू बी करेजियस, और टू चैलेंज, इसका मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत। यू डेयर टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, क्या आपको आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है। यू डेयर टू स्पीक अगेंस्ट करप्शन,
क्या आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत है? ही डेयर्स टू गो देयर, वो वहां जाने की हिम्मत करता है। इन द नेगेटिव सेंटेंसेस वी डोंट यूज टू विद डेयर। अगर हमें डेयर का को नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना होगा तो हम डेयर के बाद टू का यूज नहीं करेंगे। किसमें? नेगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट फेस हिज एनिमी, वो अपने दुश्मनों से सामना करने की हिम्मत नहीं करता है, हिम्मत नहीं रखता। आई डेयर नॉट गो आउट अलोन एट नाइट, मुझे रात में अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। डेयर से, डेयर का एक और यूज है डेयर से। डेयर से की सबसे पहले कंडीशन क्या है कि हम डेयर से का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। सेकेंड, जो डेयर से है इसका मतलब होता है शायद या फिर मुझे ऐसा लगता है। डेयर से मतलब होता है शायद या फिर मुझे ऐसा लगता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम को समझते हैं। आई डेयर से यू हैव ऑलरेडी हर्ड द न्यूज, मुझे शायद ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से ही न्यूज के बारे में पता है। आई डेयर से यू आर राइट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो। आई डेयर से ही विल कम लेट अगेन, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दोबारा लेट आएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट डेयर। ये डेयर के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही कमेंट में लिख करके यही बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।